नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। गुरुवार को अररिया में नेपाल बॉर्डर से उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। अररिया के बसमतिया के 2 युवक मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह तीनों लड़कियों को बॉर्डर पार करा रहा था। जब पूछताछ की गई तो उज्बेकिस्तान की एक लड़की ने मोहम्मद इस्माइल से फेसबुक पर प्यार की झूठी स्टोरी सुना दी, जिसे बेसमतिया के लोग भी मानने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद इस्माइल को न तो अंग्रेजी आती है और न ही तुर्की, तो फेसबुक पर आखिर बात कैसे हुई, कैसे प्यार परवान चढ़ा? देखिए उज्बेक गर्ल की झूठी लव स्टोरी। अपनी खूबसूरती के इतर उज्बेकिस्तान के दामन पर इंटरनेशनल जिस्म भरोसी के दाग लगते रहे हैं। भारत में उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल्स की अच्छी खासी डिमांड है। विदेशी कॉल गर्ल्स के लिए हिंदुस्तान में पुलिस की सख्ती के बावजूद देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के रास्ते हिंदुस्तान के दूसरे शहरों तक पहुंचना विदेशी कॉल गर्ल के लिए बेहद आसान हो गया है। गुरुवार को अररिया में उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियों को नेपाल बॉर्डर पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। उज्बेकिस्तान की यूसुपोवा डायना, राजाबोवा समीगुल और राजा भावा इनोवेट अब कानूनी शिकंजे में है। उज्बेकिस्तान की इन तीनों लड़कियों को अररिया के 2 युवक मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह सीमा पार करा रहा था। मोहम्मद इस्माइल और सरोज नरपतगंज के बसमतिया का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद इस्माइल ने इसके लिए एक झूठी लव स्टोरी का सहारा लिया। कहानी गढ़ी गई कि राजा पोवा समीगुल को फेसबुक पर मोहम्मद इस्माइल से प्यार हो गया और वो अपनी प्रेमी से मिलने कई देशों की सरहद को पार करते हुए अररिया पहुंच गई। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक आदमी बोलता है कि ये लोग का फेसबुक से प्यार चल रहा था। न ये अंग्रेजी जानता है, न वो रसियन जानता है, तो कैसे प्यार हो गया फिर? अब हम जैसे सुने हैं उस मुताबिक से कर रहे हैं। 3 लड़की है और 2 लड़का 2 लड़का है जी। हाँ, तो जी। किसको किससे प्यार होगा? अब वही बात है ना, 2 लड़का है और 3 लड़की है। मसला यहाँ भी खड़ी हो जाती है हाँ, कि 2 लड़का और 3 लड़की में तो होगा नहीं। अगर दोनों लड़के इसी गांव के थे? हाँ जी, इसी गांव के हैं, बस यही पास में ही घर है उसका। उज्बेकिस्तान की लड़कियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस झूठी लव स्टोरी का एंड हो गया, क्योंकि इस्माइल को न तो अंग्रेजी आती है और न ही तुर्की, तो फेसबुक पर प्यार परवान कैसे चढ़ा? हमने बसमतिया गांव में जाकर उज्बेकिस्तानी गर्ल्स की सच्चाई जानने की कोशिश की। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों का बसमतिया से क्या है कनेक्शन? अभी हम मौजूद हैं बसमतिया के इलाके में। यह बसमतिया ओपी है। बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है, जहां के 2 युवक जो हैं वो गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान की 3 जो युवतियां पकड़ाई थी, अनाधिकृत रूप से भारत के इलाके में प्रवेश कर रही थी और यहीं के जो 2 लड़के थे मोहम्मद इस्माइल और सरोज दास, हम यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। क्या जानते हैं आप सरोज दास के बारे में? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग का घटना के बारे में तो जानकारी होगी ना? मालूम तो हुआ है थोड़ा हम लोग को, और क्या मालूम हुआ? जेल भाई लड़का लड़की है, और क्या बात है, हम लोग को कोई मालूम यहीं का लड़का था, पता चला? पता तो चला है। लड़की के जो है ना वो काठमांडू से उसको लाएगा था, बोला कि चलो हम इंडिया घुमाते हैं उसको। अच्छा, घूमने के लिए चलते हैं। घूमने के लिए? घूमने के लिए। अच्छा, और उसके पास यहीं के लड़कों से कैसे जान पहचान हो गई? तो वो लड़का जो है वो काठमांडू गया हुआ था, वहीं से जान पहचान हो गई। लड़के तो इसी गांव के हैं ना? लड़के तो इस गांव का है। हाँ, आप लोग देखें उस लड़के को? क्या लड़के को क्या तो करता देखे। था, नहीं करता लड़के था? तो कुछ भी नहीं करते हैं। लड़के देखते तो पढ़ते थे और कुछ नहीं, वैसे घूम फिर और कोई काम तो नहीं करता था कोई काम नहीं करता था ना।
उज्बेकिस्तान की लड़कियों को बॉर्डर पार कराने के जुर्म में मोहम्मद इस्माइल सलाखों में है। हमारी टीम आरोपी मोहम्मद इस्माइल के घर पहुंची। इस्माइल की मां अपने बेटे को बेकसूर बता रही है, जबकि पिता मोहम्मद रसूल का कहना है कि अगर बेटा दोषी है तो उसको सजा दी जाए और अगर वो दोषी नहीं है तो छोड़ दिया जाए। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों के साथ जो 2 लड़के गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, उनमें से एक मोहम्मद इस्माइल के घर पर हैं और तस्वीर में देखा जा सकता है कि जो घर है वो मोहम्मद इस्माइल का है और जो इनके परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके लड़के को यहाँ पर फंसाया गया है इस मामले में। हालांकि जो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक सरोज शाह नाम का जो शख्स था उसका मित्र ही था, वो आता है और उनको जो है यहाँ से घर ले जाता, बाजार ले जाता है। उसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया हुई। उनकी माँ से हम सीधे जानते हैं। बताइए कि बेटा को जो पकड़ लिया, क्या मामला है, आप लोग को क्या पता चला? सर, मेरे बेटा के सरोज शाह का लड़का ले गया, बुला करके अब ले गया। गरीब आदमी है सर, हमारे बेटा को फंसा दिया। खाने को उपाय नहीं है सर। हमारा बेटा को फंसा दिया। कभी लगा कि गलत संगत में? नहीं सर, गलत संगत कभी नहीं। जब से बचपन हुआ है तब से अभी तक नहीं। यहाँ से अड़ोसिया पड़ोसिया से पता कर लीजिए सर कि गलत लड़का नहीं था, लेकिन आप उचित कार्रवाई, उचित जब लगता है आपका नज़दीक में, जब बुरा है तो सजा मिलना चाहिए, या नहीं सही है तो मेरा बेटा का हजूर कर दीजिए। उज्बेकिस्तान की लड़की की झूठी लव स्टोरी में मोहम्मद इस्माइल फंस चुका है। मोहम्मद इस्माइल को बताना होगा कि सच्चाई क्या है। कहीं वो इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का मोहरा तो नहीं बन गया है, क्योंकि करीब 7 महीने पहले भी अररिया में एक उज्बेकिस्तान लड़की को पकड़ा गया था। बड़ी बात है कि उस वक्त भी बसमतिया का ही युवक सीमा पार करा रहा था। अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, उज्बेक गर्ल की झूठी लव स्टोरी का द एंड हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि नेपाल के रास्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल चल रहा था। इस पूरे खेल में मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद इस्माइल और सरोज किसके लिए काम कर रहे थे? क्या मोहम्मद इस्माइल महज एक मोहरा है? इन उज्बेकिस्तान लड़कियों का आखिर आका कौन है? इस रिपोर्ट को देखिए। इन 3 लड़कियों को गौर से देख लीजिए। इसे अररिया में एसएसबी ने हिरासत में लिया है। चकोरवा के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियां पकड़ी गई हैं। पकड़ी गई लड़कियों का पूरा डिटेल जान लीजिए। यूसुपोवा डायना, डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2003, उम्र 18 साल और नागरिकता उज्बेकिस्तान। दूसरी है राजाबोवा, डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1999, उम्र 22 साल, नागरिकता उज्बेकिस्तान। तीसरी है राजाबोवा इनोवट, उम्र 20 साल और नागरिकता उज्बेकिस्तान। दरअसल नेपाल सीमा से सटे चकोरवा के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक ऑटो पर 3 विदेशी लड़कियां सफर कर रही थी। विदेशी लड़कियों के साथ 2 युवक भी ऑटो पर बैठा था। जवानों को विदेशी लड़की देखकर संदेह हुआ। जवान विदेशी लड़कियों से पूछताछ करने लगे।
विदेशी लड़कियां जवानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद एसएसबी ने तीनों युवतियों और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। तीनों लड़कियां उज्बेकिस्तान के कास्काडारिया की रहने वाली है। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को एसएसबी के जवानों में नेपाल बॉर्डर पर हिरासत में लिया है। बता दें कि तीनों युवतियां जो हैं अनधिकृत रूप से जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी, और जो लड़के नरपतगंज के बसमतिया के हैं वो लड़के जो प्रवेश में इनके विदेशी महिलाओं के सहयोग कर रहे थे। तो कुल मिला के 5 लोगों को एसएसबी ने हिरासत में लिया है। उसके बाद जो है पूछताछ के बाद बथनाहा ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अभी हम बथनाहा ओपी के ठीक सामने हैं और बथनाहा की पुलिस जो है 3 विदेशी महिला और 2 युवक जो भारत के हैं, नरपतगंज के हैं, उनसे पूछताछ कर रही है कि उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं जो है यहाँ आखिर किस काम से आई हैं। वहीं इस मामले में अररिया एसपी ने बताया चूँकि भाषा की समस्या है, 3 जो महिलाएं हैं अपनी भाषा बोल रही हैं, भाषा की समस्या है, और जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जो हिरासत में लिए गए हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका लिंक इस मामले में क्या है। उज्बेकिस्तान की ये 3 लड़कियां नेपाल सीमा क्षेत्र से भारतीय सीमा क्षेत्र में बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के प्रवेश करने के बाद ऑटो पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र में कहीं जा रही थी। इन लोगों ने बॉर्डर पर 900 रुपए में ऑटो को किराए पर लिया था। और सूचना मिली थी कि एसएसबी के द्वारा 3 विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया है जो कि भारतीय सीमा में अनधिकृत तौर पर प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। वर्तमान में उनको बथनाहा थाना अंतर्गत रख के उनके साथ पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ फॉर्टिसगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है जो कि उनके साथ पूछताछ कर रही है। इन महिलाओं के साथ 2 भारतीय व्यक्ति भी पकड़ा गया, उनकी भी पूछताछ जारी है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जैसा पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं वो सब आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। 3 लड़कियों के साथ 2 इंडियन युवक मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों नरपतगंज बसमतिया का रहने वाला है। मोहम्मद इस्माइल 24 साल का है जबकि सरोज कुमार शाह 19 साल का है। तीनों विदेशी लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल है कि मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह ने कैसे उज्बेकिस्तान की लड़कियों से संपर्क किया। क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा है? ऑटो से ये लड़कियां अररिया में किससे मिलने जा रही थी? कहीं ये सेक्स रैकेट का उज्बेकिस्तान रूट तो नहीं? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि उज्बेकिस्तान की लड़कियों को दिल्ली भेजने की तैयारी थी। इसके लिए पूरा प्लान कर लिया गया था, बस बिहार में एंट्री के साथ ही रास्ता साफ हो जाता। लेकिन इससे पहले ही अररिया में एसएसबी के जवानों ने लड़कियों को पकड़ लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत में इन दिनों उज्बेकिस्तान रूट से देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। कुछ सालों से उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल्स की तादाद में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल्स भारत में अपनी जड़ें मजबूती से फैला रही है। भारत में एंट्री के लिए वाया नेपाल और बांग्लादेश सबसे सेफ रास्ता है। यही वजह है कि सेक्स रैकेट का उज्बेकिस्तान रूट बिहार से जुड़ गया है। अररिया में नेपाल बॉर्डर के पास से उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही थी और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया था। नेपाल बॉर्डर पर 3 उज्बेकिस्तान की युवतियों की गिरफ्तारी के बाद भारत और नेपाल की खुफिया एजेंसी एक बार फिर अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को अररिया के सिविल कोर्ट में तीनों लड़कियों को और दोनों युवकों को पेश किया गया। उज्बेकिस्तान की 3 युवती और नरपतगंज के 2 लड़कों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत के बाद जेल भेज दिया गया है। बता दें कि अररिया व्यवहार न्यायालय की अदालत जो है ACGM 1 संजीव कुमार की अदालत ने
14A, AB, 14C फॉरेन एक्ट 1946 और आईपीसी की धारा 365 के तहत जो है रिमांड पर सभी को जेल भेज दिया है। गहन पूछताछ की जाएगी। बता दें कि नेपाल बॉर्डर पर एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मानव तस्करी को लेकर नेपाल बॉर्डर पर जो है मानव तस्कर जो है काफ़ी एक्टिव है। यह कोई पहली घटना नहीं, जब नेपाल के बॉर्डर पर जो युवतियां हैं इस तरीके से विदेशी युवतियों को बाहर भेजने की तैयारी थी। बता दें कि जो नरपतगंज के बसमतिया के जो युवक गिरफ्तार हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना भी है कि जो 3 युवतियां उज्बेकिस्तान की जो पकड़ाई हैं वो उन्हें भारत के रास्ते दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कहां और कब तक क्या इसके बाद खुलासा हो सकता है। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल इसका खुलासा पहली दफा 2005 में हुआ, जब हॉलैंड निवासी निक पेनिंग्स की गिरफ्तारी जोगबनी से हुई थी। निक पेनिंग्स नेपाल की 2 युवतियों को गुजरात और मुंबई के रास्ते कुवैत ले जाने की तैयारी में था, लेकिन निक पेनिंग्स पकड़ा गया और अररिया की जेल में 3.5 वर्ष तक सजा काटनी पड़ी। दरअसल नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ करवाकर माहौल को खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। नेपाल बॉर्डर की संवेदनशीलता पर 2 दशक से लिखने वाले स्थानीय पत्रकार भी इसे मान रहे हैं। देखिए, बिहार से लगे भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा इस मामले में विगत 2000 से काफ़ी संवेदनशील रहा है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो देह व्यापार का मामला हो, इन दोनों मामलों को बड़ी बारीकी से देखा गया है, परखा गया है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक हरकत में रहा है। आपको बता दें कि 2005 के बाद खास करके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जो देह व्यापार का धंधा है उसको लेके ये सीमावर्ती क्षेत्र काफ़ी बदनाम रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 दशक पहले जो ट्रेंड था अब वो ट्रेंड बदल गया है। नेपाल की खुली सीमा से विदेशी ताकतें बिहार में घुसपैठ करा रही है। यूनाइटेड नेशन फॉर रिफ्यूजी यानी UNCHR संस्था की आंकड़ों की माने तो नेपाल में विदेशी शरणार्थियों की संख्या इस प्रकार है: तिब्बती करीब 12,000, भूटानी 6300, म्यांमार 387, पाकिस्तान 184, अफगानिस्तान के 52 नागरिक। यह पहली दफा नहीं है जब बिहार में उज्बेकिस्तान की लड़की को गिरफ्तार किया गया है। अभी अप्रैल में भी उज्बेक की एक लड़की को सुपौल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त भी बसमतिया के ही 2 युवक लड़की को बॉर्डर पार करवा रहा था। 23 सितंबर 2021 को 11 अफगानी नागरिक को काठमांडू में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 6 नागरिकों के पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ था। उज्बेकिस्तान की लड़कियां सिर्फ अररिया बॉर्डर से ही नहीं पकड़ी गई हैं, बल्कि सुपौल में भी इंडो नेपाल बॉर्डर से उज्बेकिस्तान की एक लड़की इसी साल गिरफ्तार हुई थी, जिसका अभी भी सुपौल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और कुछ दिनों में सजा सुनाई जा सकती है। सुपौल में इंडो नेपाल का ओपन बॉर्डर भी विदेशी नागरिकों के घुसपैठ के लिए जाना जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोग नेपाल के रास्ते इस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसी वर्ष में एक महिला पकड़ी गई थी। हम लोगों ने अनुसंधान किया और उस पर चार्जशीट किया है। वो महिला उज्बेकिस्तान की है और उसके जो शागिर्द हैं जो इंडियन हैं। 3 लोगों पर हम लोगों ने चार्जशीट किया है। तो मामला मूलतः इमोरल ट्रैफिकिंग का ही रहता है। नेपाल आती हैं अपने वीज़ा के साथ में 2-3 महीने को 3 महीने का वीज़ा लेना को जो प्रस्तुत महिला है। अररिया में 3 उज्बेकिस्तान की महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि बॉर्डर एरिया में इस तरह की कई घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं और नेपाल इसका अब केंद्र बनता जा रहा है। सुपौल में भी 2021 में ही उज्बेकिस्तान की एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी, जो 2 लड़कों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी, लेकिन एसएसपी ने उसे दबोच लिया था। अब उस महिला के ऊपर सुपौल कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है और जल्द भी उसके लिए सजा का ऐलान भी होगा। किशनगंज,
बिहार का ऐसा जिला है जहां दो देशों की सीमाएं जुड़ती है, एक तरफ नेपाल तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। बांग्लादेश बॉर्डर पर तार की घेराबंदी फेंसिंग की हुई है। यहाँ बीएसएफ के जवान दिन रात पहरा देते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ ओपन बॉर्डर है। किशनगंज से भी नाइजीरियन नागरिक को घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी हम मौजूद हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहां देख सकते हैं चारों तरफ फिनिशिंग किया हुआ है। इधर से कोई जाने आने की संभावना कभी कम ही रहती है, क्योंकि यहाँ लगातार बीएसएफ का पहरा रहता है और यहाँ पे कोई घुसपैठ हो इसकी संभावना कम रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो फिनिशिंग नहीं है, उस तरफ चारों तरफ खुला बॉर्डर है, लोग आसानी से आना जाना करते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध लोगों के आवाजाही होती है और यही कारण है जो नेपाल बॉर्डर पे आए दिन विदेशी लोगों के बिना कागजात के जो आते जाते पकड़े जा रहे हैं और किशनगंज में भी लगातार ऐसी घटना देखी जा रही है। तो जरूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देने की। उज्बेकिस्तान की लड़की की गिरफ्तारी और फिर उसके दिल्ली भेजने की तैयारी से ये बात साफ हो रहा है कि देह व्यापार में शामिल लोग बिहार को नया ठिकाना बना रहे हैं और इसके लिए उज्बेकिस्तान रूट को अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।